सभी को मेरा नमस्कार है साथियों। स्वागत है आपका हमारे ये नए वीडियो में। यहाँ पे हिंदी और पर्यावरण, ये जो दो विषय साथियों, हिंदी और पर्यावरण के 20 प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूं। इसमें से 5 नंबर आपके पक्के हैं, पेपर में आप लोगों को जरूर पूछे जाएंगे। तो आपका इसी तरीके से आप लोग कंसंट्रेशन बना के रखेंगे और पूरा वीडियो को बिना स्किप करे देखेंगे और आप लोगों यहां से जो क्वेश्चन लेके जाएंगे वो आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं हमारा पहला विषय हिंदी भाषा। इसका पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हिंदी भाषा का प्रथम प्रश्न आपके सामने ये रहा। देखिए प्रथम प्रश्न क्या लिखा हुआ है। आपका प्रश्न है हिंदी में वेब एड्रेस बनाने की सुविधा कब शुरू हुई थी। तो यहाँ पे ये पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों को इनको देखना है। ए नंबर का आपका ऑप्शन है 1999, बी 2004, सी 2010 और डी 2014। तो ये चारों ऑप्शन में से आपका जो सही उत्तर आ जाएगा साथियों, वो आपका कौन सा उत्तर सही आएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो सी है, 2010 में हिंदी में वेब एड्रेस बनाने की सुविधा प्रारंभ की गई थी। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने स्क्रीन पे ये है, हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें पहले राज्य की बात की गई है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में। देखिए साथियों, यहाँ पे मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा है ना, राष्ट्रभाषा की अगर मैं बात करूं तो कोई भी राष्ट्रभाषा अभी हमारे देश की नहीं है। ये आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखिए, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। कोई भी 4 ऑप्शन आपको दे देंगे और उनमें से पूछा जाएगा कि कौन सी आप हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। तो हमारे देश में अभी कोई भी राष्ट्रभाषा यहां पे नहीं है। तो हिंदी क्या है, हिंदी हमारे देश की अभी इस समय है राजभाषा, है ना। राजभाषा मतलब राजकीय काम में हिंदी को उपयोग किया जा सकता है, राजकीय काम में, बाकी राष्ट्रभाषा नहीं है। तो कौन सा ऐसा पहला राज्य है जिसने राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया था। तो यहां पे आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी सही आ जाएगा, बिहार। बिहार ऐसा राज्य है साथियों जिसने हिंदी को राजभाषा के रूप में सबसे पहले स्वीकार किया था पूरे देश में। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे अलग अलग क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं साथियों, तो पूरी ईमानदारी के साथ में आप सब्सक्राइब कीजिए और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप पूरी ईमानदारी के साथ में अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपका सिलेक्शन। चलिए बहुत बढ़िया, इसी तरीके से लगे रहिए। आपका अगला प्रश्न यहां पे आपकी स्क्रीन में यह है। क्या है क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम प्रकाशित पुस्तक किसे माना जाता है। ए लल्लू लाल का प्रेम सागर, बी राग दरबारी, सी झूठा सच, डी मैला आंचल। तो आपके सामने उत्तर कौन सा जाएगा साथियों, आपका ऑप्शन नंबर ए लल्लू लाल का प्रेम सागर, ये हिंदी की प्रथम प्रकाशित पुस्तक इसे माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पे देखेंगे सुपरफास्ट स्पीड से। क्वेश्चन नंबर 4, गूगल ने अपने सर्च इंजन में हिंदी में सर्च की सुविधा कब शुरू की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कैसा क्वेश्चन है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि किसकी बात की जा रही है, गूगल की, जो कि काफी ट्रेंडिंग में रहता है ना। तो कब किया था साथियों, आपका डी नंबर का ऑप्शन इसमें सही आ जाएगा, जिसमें है ऑप्शन डी 2009 में हिंदी को सर्च इंजन के रूप में शामिल किया गया था। चलिए बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न यहां पे हम लोग देखेंगे। 5वां प्रश्न है, हिंदी में किस साहित्यकार को उपन्यास सम्राट की उपाधि से संबोधित किया जाता है ना। उपन्यास सम्राट, किससे, उपन्यास सम्राट, ये इंपॉर्टेंट शब्द है इसमें। चलिए ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, बी प्रेमचंद, सी रामधारी सिंह दिनकर और या डी महादेवी वर्मा। तो चारों में से आपका जो ऑप्शन नंबर बी है साथियों, प्रेमचंद। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना। इससे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना आपके पेपर में आने की है। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पे देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं हैं। क्या पूछा गया है, राजभाषाएं, बोली नहीं पूछा गया है। बोली तो 2000 से ऊपर है, हमारे देश में बोलियां जो है वो 2000 प्लस है ना, 2000 प्लस बोली है, पर यहां पे राजभाषाओं की बात की गई है। तो ऑप्शन है आपका 28, 22, 16 या 26। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही आएगा साथियों, आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, इसमें कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है, 22 भाषाओं को राजभाषा के रूप में शामिल किया गया है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 7वां प्रश्न आपके सामने ये है, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है। राष्ट्र कवि होते हैं ना, तो रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा या प्रेमचंद। तो आपके जो राष्ट्रकवि की बात आएगी तो यहां पे आपको बी नंबर का ऑप्शन आपका टिक करना है। आपको मैथिली शरण गुप्त जो है भारत के
प्रथम राष्ट्र कवि। देखो यहां प्रथम शब्द का उपयोग किया गया है। अगर वो सिर्फ राष्ट्र कवि की अगर बात करता ना, सिर्फ अगर वो राष्ट्र कवि बोले तो यहां तो रामधारी सिंह दिनकर भी है, मैथिली शरण गुप्त भी है, पर दोनों में प्रथम कौन सा है साथियों? तो दोनों में प्रथम आपका आ जाएगा यहां पे मैथिली शरण गुप्त। आप लोग शब्दों पे विशेष ध्यान रखेंगे, शब्द से ही आप लोगों को प्रश्न में जो इंपॉर्टेंट शब्द हैं वहीं से आप लोगों को आपका उत्तर को पकड़ना है। चलिए बहुत बढ़िया, इसी तरीके से आप करते चलिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आप लिख के ले लीजिए। चलिए 8वां प्रश्न, हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का क्या नाम था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी के प्रथम समाचार पत्र हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, उद्दंड मार्तंड, जलता हुआ दीपक। तो 8वें प्रश्न का आपका जो सही उत्तर आ जाएगा साथियों वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उद्दंड मार्तंड। यह आपका आएगा पहला समाचार पत्र जो हिंदी में प्रकाशित किया गया था। बहुत बढ़िया। 9वें नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे अब हम यहाँ पे। तो 9वां नंबर आपके सामने ये है, हिंदी साहित्य के इतिहास पर प्रथम लेख किसने लिखा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, फादर कामिल वल्के या ग्राशिंदा टाइसी। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रथम लेख किसने लिखा था? आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी, और उसमें क्या है? ग्राशिंदा टाइसी। बहुत बढ़िया। हिंदी सब्जेक्ट का आखिरी प्रश्न आपके सामने यहां पे है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये तो आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि जब हिंदी सब्जेक्ट है तो हमको हिंदी दिवस का तो पता होना चाहिए ना। 14 सितंबर, 16 अगस्त, 28 जुलाई या 19 अप्रैल। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही आ जाएगा। 14 सितंबर को हमेशा हिंदी दिवस मनाया जाता है। बहुत बढ़िया। ये थे हमारी हिंदी के 10 प्रश्न। अब यहां पे हम अगला सब्जेक्ट जो कि है हमारा क्या सब्जेक्ट है? पर्यावरण और पारिस्थिति का ज्ञान। इससे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो इसका पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। साथियों देखिए, ध्यान से देखेंगे आप लोग, क्योंकि ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हीं से आपका सिलेक्शन होना है ना। और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो, और अगर आपने हमको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये तो आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। तो आप हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहीं कहीं आपका सिलेक्शन छुपा हुआ है। चलिए देखेंगे पहला क्वेश्चन पर्यावरण का। पर्यावरण के लिए कौन सा खतरा है? बढ़ते पौधे, बिल्कुल नहीं। बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती फसलें या बढ़ती प्रौद्योगिकी। तो आपके पहले ऑप्शन में क्या आ जाएगा आप साथियों? आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा। बढ़ती हुई जनसंख्या पर्यावरण के लिए हमेशा घातक सिद्ध होती है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा, पर्यावरण शब्द खालिस्तान से लिया गया है। तो पर्यावरण कहां से लिया गया है? फ्रेंच से, अंग्रेजी से, लेटिन से या रूसी से। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है साथियों वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही आ जाएगा। फ्रेंच से पर्यावरण शब्द लिया गया है। चलिए सुपर फास्ट स्पीड से हमारा तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के में पेश है। पृथ्वी का वह हिस्सा जहां जहां जीवन यापन होता है खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्योंकि इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। हाइड्रोस्फीयर, स्थल मंडल, जीव मंडल या यौन मंडल। तो यह तो आपको पता होना चाहिए साथियों। आपका ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही आ जाएगा। जीव मंडल, जहां पे हम लोग निवास करते हैं, हम जीव ही तो है ना, तो इसको जीव मंडल कहा जाएगा, है ना। बहुत सिंपल सा भी क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। पृथ्वी की ऊपरी परत जो मनुष्य जीवन की मदद करने में सक्षम है को खालिस्तान कहा जाता है। ऊपरी परत किसकी बात की गई है? ऊपरी परत, है ना। हाइड्रोस्फीयर, स्थल मंडल, जीव मंडल या ओजोन परत। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका जो बी ऑप्शन है साथियों, स्थल मंडल। क्योंकि आप सिंपल सी बात ये देख लीजिए कि अगर मान लो कोई आपको बोले कि आप नीचे बैठ जाइए, तो आप नीचे बैठे हो मतलब आप कहां बैठे हो? स्थल पे बैठे हो ना। तो ये उसी की तो बात कर रहा है। किसकी परत की बात कर रहा था? ऊपरी परत। ऊपरी परत मतलब ये फ्रंट सरफेस की बात कर रहा है। और सरफेस को क्या कहा जाता है? स्थल कहा जाता है। इसलिए यहां पे राइट आंसर आ जाएगा आपका स्थल मंडल। चलिए बहुत बढ़िया। इसी तरीके से आप लोग करते चलिए। आप कमेंट करना ना भूलेंगे अपना स्कोर आपका कितना हुआ है, आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। चलिए अगला बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 5वां। निम्नलिखित क्षेत्रों में पानी कहां पर गैस, तरल और ठोस के रूप में उपलब्ध है? कहां पे उपलब्ध है? ठोस, तरल और गैस के रूप में, तीनों की बात की जा रही है। ओजोनस्फीयर, स्थल मंडल, जीव मंडल या हाइड्रोस्फीयर। तो 5वें क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर आएगा साथियों वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। कहां पे? हाइड्रोस्फीयर में आपका ये पाया जाता है, तीनों फॉर्म में, है ना। गैस में भी, तरल में भी और ठोस में भी। चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने ये पेश है, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है? पृथ्वी की कुल सतह में लगभग खालिस्तान फीसदी क्षेत्र जलमंडल वाला है। खालिस्तान फीसदी क्षेत्र कौन सा? जलमंडल। मतलब जल कितने क्षेत्र में पाया जाता है? 99%,
70%, 74% या 33%? तो आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसमें बी, 70% इलाका में लगभग 70 से 71, 71 भी रह सकता है साथियों, 71 भी आपके ऑप्शन में आ सकता है। तो 70 आएगा तो 70 और 71 आएगा तो 71%। मान लो अगर दोनों आ जाते हैं तो आपका फिर 71% राइट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। यहां पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा स्थल मंडल में सबसे बड़ा घटक है? तो कौन सा सबसे बड़ा घटक है साथियों? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कार्बन डाइऑक्साइड या एल्यूमिनियम? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका जो सही उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न यहां पे हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8वां, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने की संभावना अति से ज्यादा होती है। भारत का सबसे पुराना एनजीओ आधारित संरक्षण अनुसंधान कौन सा है? ए ऑप्शन विज्ञान एवं पर्यावरण, सीएसी केंद्र नई दिल्ली, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई, पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास कोयंबटूर सलीम अली केंद्र, या डी नंबर का भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, है ना। तो यहां पे हम लोग देखेंगे 8वें नंबर का आपका जो सही उत्तर आ जाएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत बढ़िया। 9वां प्रश्न की तरफ चलने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए। आपका सिलेक्शन यहीं छुपा हुआ है, इन्हीं सब्सक्राइब में छुपा हुआ है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, आप तैयारी करते रहें। तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। चलिए इसी के साथ में 9वां प्रश्न, इसी फोकस से आपको समझना है। सलीम अली खालिस्तान के क्षेत्र से संबंधित हैं। तो सलीम अली, ध्यान रखना आप लोग, पर्यावरण, चित्र, फिल्म उद्योग या संगीतकार, है ना। तो यहां पे हम लोग बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए के तरफ, पर्यावरण, पर्यावरण, है ना। इनको पक्षी विज्ञानी भी कहा जाता है, ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे कि पक्षी विज्ञानी, है ना, पक्षी विज्ञानी कौन है, तो ध्यान रखना यहां पे सलीम अली का नाम आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि इन्हें पक्षियों की आवाज इन्हें समझ में आ जाती थी, ये भी इनके बारे में कहा जाता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे, 10वां प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने। क्या कहलाता है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां पे स्थित है? मुंबई, पुणे, हैदराबाद या कोलकाता? तो चारों में से आपका जो ऑप्शन नंबर डी है साथियों, ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही आ जाएगा। कोलकाता में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान स्थित है ना। तो साथियों देखिए, ये थे आपके पूरे पर्यावरण और हिंदी के 20 प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। तो यहां पे आप लोगों को समझना है कि ये पूरे 20 प्रश्न का आपका रिवीजन हो गया, और आप लोग हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए और आप लोग सिलेक्शन आपका जरूर लेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।